नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपने बच्चों को अपने ही सामने अपना काम धंधा क्यों सिखा देना चाहिए। चाहे उनकी उम्र कम है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो भी उनको अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई जानकारी देना क्यों इम्पोर्टेंट है। हम इसको पारलौकिक दृष्टि से भी देखेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे और भौतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स जो अपने माँ-बाप के जो पास्ट की उनकी वो होती है, टीचिंग्स होती हैं या रूट्स होती हैं, जो उनको एकदम लेके बैठे हुए होते हैं और ये सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ भी वही करना है जो हमारे साथ हुआ। हमें वो डिफ़रेंस बनाए रखना है, वो डिस्टेंस बनाए रखना है। बच्चों को ये नहीं ज़ाहिर होने देना कि हमारा काम-धंधा क्या है, कैसे है। एक हौवा बनाए रखना है कि हमारा काम इतना इम्पोर्टेंट है, हम वो करके आ रहे हैं, ये करके आ रहे हैं। तुम सिर्फ़ पढ़ाई से ऊपर कुछ सोच नहीं सकते, जैसे पहले के ज़माने में होता था। और वो आज के दौर में एक गलत सोच है। अगर आप अपने बच्चों को अपने रहते हुए, ख़ासकर उन लोगों के विषय में मैं कह रहा हूँ जिनका अपना बिज़नेस है, जो नौकरी करते हैं उनके पे ये लागू नहीं होता। हालाँकि थोड़ी बहुत जानकारी देना अपनी नौकरी के विषय में एक बेनिफिट ही देगा उस बच्चे को। हो सकता है वो भी उसी प्रोफ़ेशन को आगे चल के ऑप्ट करे। कई दफ़ा पेरेंट्स नहीं चाहते कि जिस नौकरी में वो है उनका बच्चा भी उस नौकरी में हो, तो वो उस विषय में गाइड नहीं करते उसको। जहाँ बात अपने घर के बिज़नेस की आती है, पुश्तैनी बिज़नेस की आती है, अपने काम-धंधे की आती है, चाहे वो खुद का खड़ा किया हुआ है या एंसेस्ट्रल कोई आपका बिज़नेस चला आ रहा है। सपोज़ कपड़े की दुकान है, जूतों की दुकान है, बुटीक है, रेस्टोरेंट है, फैक्ट्री है केमिकल की, या आप कुछ बनाते हो, तो बच्चों को जो आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अगर आप उनको शुरू से साथ में अपने जानकारी देंगे, सिखाएँगे काम-धंधा, तो उनको अभी से उनके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल डेवलप होना शुरू हो जाएगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के भौतिक समाज को देखते हुए। ज़िंदगी का पता नहीं कब ईश्वर छीन ले, रिलेशंस का पता नहीं कब ईश्वर उनको किस रूप में ले आए। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ भी गाइड नहीं करते। वो कहते हैं जब बड़ा होगा तब सीखेगा, जब ये होगा तब सीख लेगा और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, बच्चे को स्पून फीडिंग करते रहते हैं। इस तरीके की वो गाय बन जाते हैं जो अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़े के नाज़ुक खाल में से खून आने लगता है। आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आप उनको धंधे की सीख दोगे, बिज़नेस की सीख दोगे, ख़ासकर आपके अपने बिज़नेस की, तो पहली चीज़ उसको उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज़, जो नौकर हैं आपके बिज़नेस में, धंधे में, आपके जो स्टाफ़ है, वो आपके बच्चे को भी मालिक समझेगा। अक्सर क्या होता है, बच्चे को बच्चा बनाए रखा जाता है, चाहे वो स्कूल में किसी भी क्लास में हो, चाहे कॉलेज में हो, उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता है जब तक कि वो बहुत ही उसकी एज मिड एज ना हो जाए या वो कुछ अचीव ना कर ले। तो उसमें होता क्या है, पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में जो स्टाफ होता है, जो भी उन्होंने रखा हुआ होता है, वो भी उन्हें बच्चा ही ट्रीट करता है, मालिक कभी ट्रीट नहीं करता। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, कोई फैक्ट्री चला रहे हो, कोई बिज़नेस चला रहे हो, तो आप मालिक हो, उसी तरह आपकी औलाद भी मालिक है। क्राइम कहाँ होते हैं, कहाँ लोग बच्चों के साथ गलत होता है, वहाँ होता है जहाँ बच्चों को बच्चा ही साबित किया जाता है पेरेंट्स द्वारा भी कि ओनर मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, ये इसकी बच्चे की कोई वो नहीं है, बच्चा मालिक नहीं है। उसमें होता क्या है कि माँ-बाप की गैर मौजूदगी में अगर बच्चा कुछ भी अपने स्टाफ से कहता है, तो वो नहीं मानी जाती बात। यहाँ तक कि सर्वेंट्स या स्टाफ जो भी एम्प्लॉयड है, वो खुंदक उस बच्चे पे निकालते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते रहे हैं। उसको कभी भी काम-धंधा सिखाया नहीं है, कभी भी साथ नहीं बिठाया अपने गल्ले पे, कभी भी चीज़ें नहीं सिखाई। तो उसके अंदर की उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जागृत हो पाती। तो जो नौकर हैं, स्टाफ हैं, जो काम कर रहे हैं आपके लिए, वो आपके बच्चे का हुक्म कभी नहीं मानेंगे। और अक्सर बहुत से मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, जहाँ पेरेंट्स की डेथ हो जाती है,
मदर की हो गई या फादर की हो गई और वो अपने बच्चों को काम धंधा सिखा ही नहीं पाए। बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं या अपने इधर उधर जगह नौकरी कर रहे हैं। उससे हुआ क्या, वो काम धंधा या तो रिश्तेदार खा गए या बाहरी लोग खा गए। लुट पिट जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि उनका काम कैसे चलता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे उनके माँ बाप वो करते हैं। लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, यहाँ उधारी थी, वहाँ थी, तेरे बाप से पैसे लेने थे, ये थे वो थे, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन बिजनेस की जानकारी बच्चे को नहीं होती और माँ बाप होने नहीं देते। वो सोचते हैं कि नहीं, इसका मन पढ़ाई से हट जाएगा। आप उसका मन पढ़ाई में भी रखो, पर उसको दुनियादारी की चीज़ें भी सिखाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताओ। मैंने किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, मेरा कहाँ माल गया है, कहाँ से माल आता है, कितने में बेचते हैं, कितने में खरीदते हैं, सारी उसको इन्फॉर्मेशन सिखाओ। थोड़ी देर अगर वो आपकी दुकान पे या आपके बिज़नेस पे, फैक्ट्री पे बैठ भी जाता है तो ये अच्छी बात है। कल को आपकी एज होएगी तो वो सँभालने के लिए तैयार होगा। अगर आप सोचोगे बिल्कुल ही बूढ़ा होके आप उसको सिखाने चलोगे तो वो बहुत देर हो जाएगी। और बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं जहाँ किसी न किसी पेरेंट की डेथ हो गई, जो बिज़नेस सँभाल रहे थे एंड उसके बाद पूरा घर बर्बाद हो गया। क्योंकि बच्चे को अपने बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और आप सोचते हो कि रिश्तेदार काम आ जाएँगे, नहीं आने वाले, उल्टा चूटे खा जाएँगे। बाहरी लोग चूटे खा जाएँगे, कॉम्पिटिटर्स चूटे खा जाएँगे, नौकर चूटे खा जाएँगे, क्योंकि उसको जानकारी तो है नहीं। तो ऐसे में इतने केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ बच्चे लिटरली अपने माँ-बाप को गाली देते हैं उनके मरने के बाद भी। हम कहते हैं पितरों के निमित्त दान करो, पेरेंट्स के निमित्त दान करो, जिनकी डेथ हुई है। वो कहते हैं हम नहीं करेंगे क्योंकि इसने हमें जीते जी काम-धंधा सीखने नहीं दिया। हमें डाँटता था या डाँटती थी, धमकाते थे, हमें कुछ नहीं करने दिया। और आज हम दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। धंधा रिश्तेदार खा गए या नौकरों ने डुबो दिया या बाहरी लोग खा गए। बड़े-बड़े घर वाले बच्चे, अच्छे घर के बच्चे छोटे घर में आ गए, कुछ लोग किराए पे आ गए, मकान छिन गया, धंधा बिक गया। जी, क्योंकि उनको ये वैल्यू तक नहीं पता थी कि उनकी ज़मीन की क्या वैल्यू है, वो तक उन्हें नहीं पता थी, तो बच्चों ने करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के भाव बेच दी। क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाले लोग जो गिद्ध की तरह निगाह रखे हुए थे उनकी प्रॉपर्टी पे, उन्होंने बेवकूफ़ बना के बच्चों से प्रॉपर्टी ले ली, सस्ते दामों पे, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता कि मार्केट वैल्यू क्या है। तो इस बात को समझिए, जो आज के वक़्त इतना गंदा है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग किसी भी इंसान को नहीं बख्शते। आज एक-दूसरे को लिटरली खा रहे हैं लोग। और ये इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को आप शुरू से पढ़ाई के साथ-साथ अपने बिज़नेस की गाइडेंस दें। उससे उनको समाज की जो रियलिटी है, कैसे वर्क होता है, सब चीज़ें पता लगेंगी। वो पता लगेंगी तो वो मार नहीं खाएँगे कभी जीवन में। और आपके जाने के बाद भी उनके मन में आपके प्रति इज़्ज़त रहेगी कि हमारे माँ-बाप हमें वक़्त से पहले ही स्टैंड कर गए। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम पारलौकिक दृष्टि की बात करें, तो माँ-बाप की आत्मा भी तड़पती है अपने बच्चे को बर्बाद होता देख। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें, तो वही बच्चे जब अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखते हैं, बर्बादी देखते हैं, तो उनका जो वो है रुझान ईश्वर से हट जाता है, मनमुटाव हो जाता है भगवान के प्रति। और हम पितरों की दृष्टि से देखें, पारलौकिक दृष्टि से देखें, तो पितरों के प्रति जो इज़्ज़त है, जो अपने पेरेंट्स की सोल के प्रति इज़्ज़त है, वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो मजबूर कर देती हैं, नफ़रत का बीज डाल देती हैं। और इतने हज़ारों मैंने केसेस जो करे हैं, उसमें इतने सारे केसेस आए हैं मेरे पास जिनमें यही सेम स्टोरी होती है। या तो बेटे को नहीं काम-धंधा सिखा पाए, ना बेटी को सिखा पाए और अपने ऐसे ही चले गए। इसी डर के मारे कि कहीं बच्चा हमें ओवर पावर करके वो धंधे पे ना बैठ जाए। भई धंधा आप अपने नाम रखो, पैसा अपने पास रखो, बस उसको काम-धंधा थोड़ा बहुत बीच-बीच में सिखाते रहो ताकि उसको इतनी नॉलेज रहे। रेगुलर नहीं बिठा सकते, कभी-कभी बिठा लो, पर उसको इस चीज़ की नॉलेज रखो। उसको कभी भी इतना मत टाट पे चढ़ाओ कि वो कहे कि तू हट मैं बैठूँगा, और ना ही उसको इतना डिमोरलाइज़ करो कि उसको लगे कि मेरी तो औकात नौकर से भी बदतर है।
उसको काम धंधा सिखाओ, ताकि आपको भगवान ना करे कुछ होता है तो वो उस धंधे को सँभाल सके, उसको इतनी हिम्मत हो कि वो उसको लोगों को टैकल कर सके, अपने काम को, वर्कर्स को टैकल कर सके। तभी वो आपकी इज़्ज़त करेगा आपके मरणोपरांत भी, तभी आपके निमित्त दान करेगा, तभी उसका मन भगवान में रहेगा, तभी वो इस समाज का भौतिक रूप से अगर हम देखें तो सामना कर पाएगा। अदरवाइज़ लोग बहुत गंदे हैं, सिर्फ़ मौका परस्त हैं और सिर्फ़ मौका देखते हैं कब आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाए और कब आपको नुकसान पहुँचाया जाए, कब आपसे फ़ायदा लिया जाए। तो आई होप आपको इसकी आप इम्पोर्टेंस समझेंगे। ये जो आज का टॉपिक है ये पारलौकिक दृष्टि से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अपने पितरों के निमित्त नहीं दान करते, क्योंकि नफ़रत करने लगते हैं, क्योंकि वो उन्हें ब्लेम करते हैं, ज़िम्मेदार मानते हैं उन सर्कमस्टांसेस का जो वो झेल रहे होते हैं। हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जो जीवन में परेशानियाँ आती हैं उससे ईश्वर को दोष कर देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर को मानना बंद कर देते हैं। बहुत से बच्चे नास्तिक तक बन जाते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हम रोक सकते हैं अगर हम उन्हें शुरू से बिज़नेस की गाइडेंस दें। पढ़ाई भी वो करते रहें पर काम धंधे की भी उन्हें समझ हो, उन्हें पता हो क्या हो रहा है कंपनी में, क्या हो रहा है रेस्टोरेंट में, क्या हो रहा है दुकान पे, उन्हें पता हो, तो वो कभी भी जीवन में मार नहीं खाएँगे, किसी के भी द्वारा जो है बेवकूफ़ नहीं बन पाएँगे। तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और जिनका भी सवाल था, काफ़ी लंबे समय तक इनका सवाल ये आ रहा था, इनकी पिताजी की शायद कपड़े की दुकान है और वो उस पे इन्हें बैठने नहीं देते, ना काम-धंधा सिखाते हैं। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इस बात को ध्यान रखिए, जितना आप सिखाओगे उतना ही आपके काम आएगा, उतना ही एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे आपके साथ रहेगा। तो अपने बच्चों से बड़ा विश्वास का पात्र कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बाहरी लोग नौकर कितना ही वफ़ादार हो, कब नमक हरामी कर देगा आपको नहीं पता लगेगा। रिश्तेदार कब आपको अपनी पीठ दिखा देंगे आपको नहीं पता लगेगा, पर एक औलाद ही है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जो आपके काम को, अपने काम को आपकी विश्वास के साथ सँभाल सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, काम नहीं बनते हैं, घर में कलेश रहता है, हमारी धुनी मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलाना शुरू कीजिए, समस्त दिक्कतों से आपको निजात मिलेगी। और अगर आपके ऊपर बहुत भयंकर रोग है, भूत प्रेत ब्याधा, या आप पे किसी ने मारण प्रयोग कर रखा है, वशीकरण कर रखा है, उच्चाटन कर रखा है, आपको सुसाइड के ख्याल आते हैं, तो हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के इनसे उतारा शुरू कीजिए। फिलहाल 30 नारियल मंगवाइए और रोज़ उतारा करके हमारे उस नारियल को जला दीजिए कपूरों पे, किसी भी हवन कुंड में। आप देखेंगे कि किस तरह आप आसानी से उस जो परेशानी है उससे बाहर निकल जाएँगे। हर तरीके के काले जादू, तंत्र मंत्र की काट हो जाएगी और आपको इतना अच्छा फ़ील होगा, हल्का फ़ील होगा, जैसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि जितने भी ब्लैक मैजिक से ग्रसित लोग होते हैं, उनके ऊपर एक दबाव होता है, पारलौकिक दबाव होता है, तो वो दबाव ही हट जाता है। हमारा जो क्रिया वाला नारियल है, इसमें शक्ति होती है, जो उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींचता है, और जब आप उतारा करके उसको जलाते हैं, तो वो गंदी ऊर्जा भागती है। और अगर कोई जीवित शत्रु है, कोई भी इंसान है जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, चाहे आपका पति है, चाहे ससुराल में कोई है, चाहे कि ननद है, चाहे कोई आपका कॉम्पिटिटर है, चाहे कोई आपका जानी दुश्मन है, कोई भी है, हमारे क्रिया वाले नारियल से लीजिए, उसका नाम लीजिए, अपने माथे पे टच कीजिए नारियल और उसका नाम लेके अपने ऊपर से उतारा कीजिए 7 दफ़ा और हवन कुंड में नारियल जला दीजिए। यकीन मानिए वो शत्रु आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है किसी से, या आपकी कोई वैसे लड़ाई झगड़ा है, रिश्तेदारी में किसी से झगड़ा है, कोई आप पे भारी पड़ता है, तो उसके नाम का उतारा कीजिए हमारे क्रिया वाले नारियल से, नारियल जलाइए। आप खुद ही देखेंगे वो शत्रु आपसे दबने लगेगा, आपसे दूर होने लगेगा। तो आप 30 नारियल मँगा सकते हैं मिनिमम स्टार्ट के लिए 1 महीने के लिए। इसे करके देखिए और फ़र्क अपने जीवन में आप खुद नोट करेंगे। एंड अगेन प्रोटेक्शन के लिए कवच या लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए हमारा, ये कभी ख़राब नहीं होता है, इसकी ख़ासियत ही है पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। अगेन आप मँगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।